बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ चटपटी और मसालेदार चिकन कलेजी की रेसिपी। वैसे तो हर कोई चिकन कलेजी बनाता है, लेकिन आज मैं अपनी रेसिपी में वो तरीका भी आपसे शेयर कर रही हूँ जिससे बनाने के बाद कलेजी को खाते हुए उसकी मखसूस बू ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब, आज की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो व्यूअर्स चैनल पर नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, अब कलेजी की रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है चिकन की कलेजी तकरीबन 400 ग्राम। चिकन की कलेजी जो है साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, तो मैं इसको कट करके इसके दो दो पीसेस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कट करके 3 पीसेस भी बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, या मैं दिखाऊं तो चिकन की कलेजी को मैंने दो दो टुकड़ों में कट कर लिया है, और अब मैं इसे साफ़ पानी से धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। चिकन कलेजी मैंने धो ली है और अब करती हूँ इसे कुक। जी हाँ, पहले तो बर्तन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने गरम करना है। ऑयल गरम होने पे मैंने इसमें डाल दी है चिकन कलेजी, और अब मैं इसे करूँगी फ्राई। कलेजी को पकाने से पहले, सालन बनाने से पहले इसको इस तरह फ्राई कर लेना चाहिए। और इसको मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि इसको खाते हुए जो एक इसकी मखसूस बू हीट महसूस होती है वो ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग इसे हीट की वजह से कलेजी नहीं खाते हैं। कलेजी को मैंने फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं फ्राई होके इसका कलर चेंज हो गया है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है और अब मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि अब बनाना है इसके लिए मसाला। अब जी, मसाला बनाने के लिए बर्तन में मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल के मैंने गरम किया, और फिर उसमें मैंने डाल दी 1 अदद चॉप की हुई प्याज। प्याज को तल के अब मैं नरम कर लूँगी। प्याज तल के नरम हो गई है, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी डाल के हल्का सा पकाना है। प्याज तल के नरम हो गई है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है चॉप किया हुआ टमाटर, तकरीबन आधी प्याली। टमाटर को नरम होने तक पकाना है। टमाटर नरम हो जाने पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, और पीसी हुई हल्दी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। साथ ही इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इन सारे मसालों को अब पकाना है। पकते हुए मसाला नीचे लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे पकाऊंगी। पानी खुश्क करके मसाले को मैंने भून लिया है, और मसाला भून के रेडी है। बहुत अच्छी इसमें से महक उठ रही है और ऑयल भी निकल आया है। तो मैंने अब इसमें शामिल कर दी है तली हुई कलेजी। कलेजी डाल के थोड़ा सा मसाले में पकाना है। अब साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और दही तकरीबन आधी प्याली। और आप देख रहे हैं कि दही को मैंने जैसे डाला है उसका पानी निकल आया है। तो अब इसी पानी में इन इंग्रेडिएंट समेत कलेजी को पकाना है। मज़ीद इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से कलेजी वैसे भी सख्त हो जाती है। इन इंग्रेडिएंट्स को कलेजी पकाते हुए हल्का सा मिक्स किया,
और अब मैं इसको ढक के चंद मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दूंगी। जी व्यूअर्स, दम लगाने के बाद कलेजी पक के बिल्कुल रेडी है। मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ पिसा गरम मसाला, साथ ही इस पे स्प्रिंकल कर दी है मैंने बारीक कटी हरी मिर्चें और हरा धनिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स की कलेजी के साथ मिक्सिंग, और जी कलेजी पक के परफेक्टली कुक है। तो अब इसे करती हूँ मैं डिश आउट। जी व्यूअर्स, कलेजी को पकाते हुए मैंने इसमें कोई खटाई या नींबू शामिल नहीं किया। आप कलेजी को खाते हुए इसको नींबू निचोड़ के खाएं तो अब मज़ा हो जाएगा दोबाला। कलेजी अब हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की मज़ेदार सी चटपटी और मसालेदार चिकन कलेजी की रेसिपी अब हाजिर है। मैंने आपसे बहुत आसान तरकीब शेयर की है और वो तरीका भी आपसे शेयर किया है जिससे बनाने के बाद अब इसको खाते हुए इसमें किसी किस्म की नाखुशगवार महक नहीं आएगी। तो जब भी घर पे बनाएं मेरी रेसिपी से चिकन कलेजी ज़रूर बनाएं, रोटी के साथ खाएं, ज़रूर इंजॉय करेंगे आप। रेसिपी को घर पे ट्राई करके अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके अलावा जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।